सबसे पहले तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की पार्टीशन हो गई, ठीक हो गया। और पार्टीशन से ही स्टार्ट करते हैं, उसमें थोड़ा सा क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स का भी आपको बता दूंगा। अच्छा, तो अब सबसे पहले तो पाकिस्तान आपका साउथ एशिया के अंदर आता है। ये जब हमने क्या कहते हैं कैपिटल्स पढ़े हैं तो उसमें बताया हुआ है पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे साउथ एशिया के अंदर आते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो उसके बाद जी पाकिस्तान के कितने सूबे पाकिस्तान के उस वक्त जब पाकिस्तान की सूबे पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान के अंदर पंजाब था, NWFP था और सिंध था। ठीक हो गया, 3 थे। ठीक हो गया। और अगर ये इसकी बात कर रहा हूं इस पंजाब की, ठीक है, 3। और अगर आप इसको वेस्ट पाकिस्तान, हाँ बंगाल, वही ना, अगर बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान को भी इसमें शामिल कर लें, लेकिन वो एज अ सूबा उस तरह से भी कह सकते हैं, हाँ सूबा तो था वो, ठीक है। तो अगर बंगाल को भी उस वक्त शामिल करें तो आपके पास ये कितने टोटल 4 हो जाते हैं। अब हमें अपनी करंट के लिहाज से बात करते हैं ना, तो करंट के लिहाज से हमारे पास उस वक्त 3 थे, क्योंकि आपको पता है कि 1970 के अंदर फिर बलोचिस्तान सूबा बना आपका, तो उससे पहले आपके 3 प्रोविंस थे यहाँ बंगाल को निकाल के। अच्छा, तो उसके बाद जी क्या, उसके बाद ये होता है कि आपकी पार्टीशन के वक्त मैंने आपको बताया कितनी थी आपकी प्रिंसली स्टेट्स, 562। ये हम पहले कर चुके हैं, इनको याद रखिएगा। 562 प्रिंसली स्टेट्स थी। तो जो 3 जून प्लान आया था ना, तो 3 जून प्लान ने क्या किया, 3 जून प्लान ने कहा कि जी ये चीजें होंगी, तो उसमें ना उन्होंने प्रिंसली स्टेट को ना ये इख्तियार दिया था कि वो जोन से हैं उनका जो महाराजा है या उनका जो नवाब होगा उसके पास ये राइट होगा कि वो जोन सा है किसी भी स्टेट पाकिस्तान या इंडिया में से किसी को भी चूज कर सके। ठीक हो गया। तो उस वक्त डिफरेंट स्टेट्स थी, ठीक है। अगर हम इसमें अगर क्या कहते हैं देखें, एक आपकी कश्मीर है, ठीक है। कश्मीर के बाद अगर हम डिफरेंट उस साइड पे आए कि कश्मीर के अलावा पाकिस्तान में और आपकी हैदराबाद स्टेट थी, जूनागढ़ इंडिया वाली साइड पे वो है। अब पाकिस्तान तो उस पर ऑफिशियली क्लेम करता है जूनागढ़ के ऊपर। उसके बाद बहावलपुर की स्टेट है आपकी, खैरपुर की स्टेट है आपकी, स्टेट ऑफ कलात है, सवात है। डिफरेंट आपकी जो सी है ना ये स्टेट्स थी, इन्होंने पाकिस्तान में ना पाकिस्तान के साथ जो सा पहले इलाहाक किया। तो पाकिस्तान हमारे पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर की कुछ चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद एक पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सी स्टेट थी जिसने पाकिस्तान के साथ इलाहाक किया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो सी हमारी स्टेट थी नवाब बहावलपुर की। जो बहावलपुर की स्टेट थी उसने आपका जो सा है सबसे पहले जो सा है वो क्या किया, वो पाकिस्तान के साथ उसने इलाहाक किया। 3 अक्टूबर 1947 को बहावलपुर की स्टेट ने, अक्टूबर 3 1947 को, ठीक है। तो नवाब पंजुम साहब थे, तो बहावलपुर जो स्टेट थी, रियासत बहावलपुर, उसने पाकिस्तान के साथ इलाहाक किया। और सबसे बड़ी, ये भी बता चुका हूँ कि सबसे बड़ी जो सी स्टेट थी रकबा वाइज, वो आपकी कश्मीर थी। और सेकंड नंबर पे हैदराबाद, दक्कन जो सी हैदराबाद आपकी थी स्टेट, स्टेट ऑफ हैदराबाद, वो जो सी है वो सेकंड नंबर पे थी। ठीक हो गया। तो अगर उसके बाद थोड़ी सी हम इधर बात करें, क्या कहते हैं पाकिस्तान के पहले रकबे की थोड़ी सी वो लेंथ वगैरह ये चीजें मैं थोड़ी सी इसकी बता देता हूँ। ये जरा थी मैं पार्टीशन की साइड पे, यार पहले पहले कश्मीर को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, कश्मीर की चीजें पार्टीशन के वक्त क्या हुआ, फिर इनकी जियोग्राफी और साथ कश्मीर की थोड़ी सी जियोग्राफी गिलगित की भी बता देता हूँ, फिर हम पाकिस्तान वाली साइड पे आ जाएंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर्स वगैरह और फिर पंजाब, सब चीजें आगे देखा इसका। अच्छा, कश्मीर की मैं बात पहले मैंने क्योंकि यहाँ से पार्टीशन से स्टार्ट किया है तो पार्टीशन की बात कर लेते हैं। प्रिंसली स्टेट 562 कश्मीर। अब कश्मीर में क्या होता है, एक एमसीक्यूज पूछा जाता है कि उसको कहते हैं पूंछ, कश्मीर का एक इलाका है पूंछ, पूंछ, पीड पूंछ। पूंछ के अंदर एक बगावत होती है, रेबिलियन, ठीक है। पूंछ के अंदर एक बगावत होती है 19 जून 1947 के अंदर, जून 1947 के अंदर। ठीक हो गया। तो उस वक्त, हाँ, और एक और चीज यहाँ पूछ ली जाती है कि 1947 में जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त कश्मीर का महाराजा कौन था, तो उसका नाम था हरी सिंह। ठीक हो गया, हरी सिंह। तो ये जो हमने पढ़ लिया कि वो बगावत हुई थी, बगावत कर दी थी उसके खिलाफ, गद्दारी की थी, सॉरी, उसने गुलाब सिंह ने, जिसको फिर उन्होंने ब्रिटिश ने 75 जोन से उसमें 7.5 मिलियन में बेच भी दिया था। तो ये हरी सिंह जोन है ना, ये उसका गुलाब सिंह का बेटा था। ठीक हो गया। तो इसके दौर में क्या हुआ, वहां बगावत हो गई। और कश्मीर का आपको पता है, कश्मीर में मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम्स की थी, और उनका ये हम बचपन से बढ़ते आ रहे हैं, उनका जो महाराजा था हरी सिंह वो हिंदू था। तो जब 3 जून प्लान आया, उन्होंने जो सा ये सारा वो दे दिया कि आपकी मर्जी है, आप पाकिस्तान के साथ जाएं या इंडिया के साथ जाएं। तो इसने क्या किया, बाकी स्टेट्स ने तो बता दिया, जैसे मैंने बहावलपुर है उसने यहाँ कर दिया, कलात थी, बाकी आपकी क्या कहते हैं
सवात है, खैरपुर है, ये सारी स्टेट्स ने, किसी ने इंडिया के साथ चले गए, किसी ने पाकिस्तान। तो ये जो स्टेट थी ना कश्मीर, अब इसमें मसला ये था कि मुसलमान थी रियाया, और जो बादशाह था, जो उनका महाराजा था, वो हिंदू था। तो इसने ना एक एग्रीमेंट किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। अब ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का क्या मतलब था कि ना हम पाकिस्तान की साइड पे जाएंगे, ना हम अभी इंडिया की साइड पे जाएंगे, हमें सोचने का टाइम दो। ठीक हो गया, हमें क्या कहो, सोचने का टाइम दो। ये उनके महाराजा जो उनसे है हरि सिंह ने ये कहा। तो फिर क्या होता है जी, फिर ये होता है कि पाकिस्तान की साइड से, पाकिस्तान की साइड से 24 अक्टूबर को 1947 को, अक्टूबर 24 अक्टूबर लिखना है तो वो लिख लें, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से कुछ कबाइली लोग वो जाते हैं वहां, और वो वहां जाकर कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं, और इसी वजह से हमारा आजाद जम्मू कश्मीर जोन सा है वो एक रीजन तक, जो हमारे पास आजाद जम्मू कश्मीर है, ये उस वजह से है। और फिर वहां क्या होता है, जब पाकिस्तान यहां से चला जाता है, पाकिस्तान के यहाँ 24 अक्टूबर 1947 को वहां एक तरह से आप ये कहें कि आजाद जम्मू कश्मीर जोन सी है उसकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जाती है, और एक बंदा होता है उसका नाम है इब्राहिम खान, ये वहां के पहले प्राइम मिनिस्टर उसको नॉमिनेट कर देता है। तो इन महाराजा जौन सा है उसको आती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं जब इब्राहिम खान, वो कहते हैं यार ये तो लोग यहाँ तक आ गए, इन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर भी चुन लिया, और ये जौन से अब हमें यहाँ जौन सा है यहाँ से निकाल देंगे। तो 24 को क्या पाकिस्तान की तरफ से यहाँ के कबायली लोग जौन से हैं वो जाकर आजाद जम्मू कश्मीर को एक अलहदा वो कर देते हैं कि यहाँ तक आजाद, मतलब अभी वो आगे भी जा रहे होते हैं श्रीनगर की तरफ, इसकी डिफरेंट स्टोरीज है। कोई कहते हैं कि वहां जाके उन्होंने ये किया वो किया, वो एक अलहदा है, हम बस ये देखेंगे। तो फिर क्या होता है, फिर 27 क्या कहते हैं 26 अक्टूबर को फिर क्या होता है, इसके 2 दिन बाद 26 अक्टूबर को जो हरि सिंह है वो इंडिया के साथ कश्मीर के, उसको कहते हैं एक्सीड, इल्हाक का ऐलान कर देता है। वो कहता है कि कश्मीर जोन सा है वो इंडिया के साथ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी क्या होती है। इसमें ये होता है, जब पाकिस्तान की तरफ से यहाँ से लोग गए तो हरि सिंह ने कहा भाई वो तो लोग आ गए हमारे पास हमला करना है। तो उस वक्त जो पाकिस्तान के तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, कायदे आजम, लेकिन जो माउंट बैटन थे ना, माउंट बैटन इंडिया का आखिरी गवर्नर जनरल था, वाइस राय था, लेकिन वो क्या इंडिया का क्या कह रहा हूँ, सब कॉन्टिनेंट की डिवाइडेड इंडिया की बात कर रहा हूँ, और डिवाइडेड नहीं सॉरी यूनाइटेड की। तो जब डिवीजन हो गई ना, तो वही माउंट बैटन इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक हो गया, तो उसने कहा था कि मैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों का मुश्तरका गवर्नर जनरल बनता हूं, लेकिन कायदे आजम ने ये ऑफर उसकी ठुकरा दी थी। तो जो गवर्नर जनरल वो इंडिया का पहला था, तो हरि सिंह ने उससे दरखास्त दी कि भाई अपनी फौजें भेजो, यहाँ से लोग आए हैं हमें तंग कर रहे हैं ऐसे। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि नहीं भाई आपका तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है, ना आप पाकिस्तान की तरफ जा रहे हो ना इंडिया की तरफ जा रहे हो, तो आप ऐसे करो, अगर आप चाहते हो कि हम फौजें अपनी कश्मीर में भेजें तो आप सबसे पहले हमारे साथ एक्सेशन करो, अपना इल्हाक करो, क्या कहते हैं ओपनली बताओ कि हमने इंडिया के साथ इल्हाक कर लिया, तो फिर हम फौजें भेजेंगे। तो उसने 26 अक्टूबर को इल्हाक कर लिया, उसके बाद हम इंडिया ने अपनी फौज वहां भेज दी, और जिसकी वजह से एक जंग जिसको कहा जाता है 1947 और 1948, पाकिस्तान और इंडिया की ये एक जंग हुई 47 से 48 तक। ये आपको पहले इसलिए नहीं पढ़ाया था ताकि आपको बाद में ये चीज जियोग्राफी के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजें अब आएंगी, आपको समझ आएगी। 1947 1948 में ये एक जंग हुई। अगर अब कोई पूछे आपसे तो 1947 1948 की पहली जंग, फिर 65 की जंग, फिर 71 की जंग, और फिर आपकी सबसे एंड में कारगिल वॉर। ठीक है, तो 4 जंगें हुई हैं, और चारों आपकी कश्मीर के ऊपर ही हुई हैं, सॉरी 3 कश्मीर के ऊपर हुई है, 1971 की वॉर बांग्लादेश अपने जो वेस्ट आपका बंगाल था उसके ऊपर हुई। तो इंडिया की फौज आ गई, पाकिस्तान की जंग हो गई। फिर क्या होता है, फिर यहाँ ये होता है कि यूनाइटेड नेशन इंटरवीन करता है, नेहरू साहब यूनाइटेड नेशन में चले जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो सा है पाकिस्तान ये कश्मीर के ऊपर ये मसला है। तो वहां क्या होता है, वहां 1 जनवरी 1949 को जो आजाद जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के अंडर आ जाता है, और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक हो गया, उसको क्या उनके दरमियान जहां लाइन हो जाती है उनको क्या कहते हैं, सीज फायर लाइन। उसके दरमियान लाइन को क्या कह दिया जाता है कि ये जोन सी है सीज फायर लाइन है। अब यहां से जोन से इस लाइन एक खींच दी जाती है, इस लाइन से ना कोई आगे आएगा, और एक साइड पे पाकिस्तान के पास जो एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, और दूसरी साइड पे इंडियन हेल्ड कश्मीर जोन सा है, उसके दरमियान लाइन खींची जाती है 1 जनवरी 1949 को। इसे कहते हैं कि ये सीज फायर लाइन है। ये थोड़ी सी आपकी कश्मीर की बैकग्राउंड हो गई, क्योंकि ये चीजें आपको जब लाइंस का पता चलेगा, सीज फायर लाइन अभी और भी मैं बताऊंगा, फिर हम इनकी बाउंड्रीज देखेंगे, फिर इनकी लेंथ जियोग्राफी की साइड पे आएंगे। अच्छा, ये कश्मीर की बात हो गई। अब कश्मीर जो सा है ना,
अब कश्मीर जो सा है वो डिवाइडेड है। कैसे? अब कश्मीर में जो सा है ना, मैं आपको पहले एक बताऊं, अगर मैं यहां लिखता हूं कश्मीर, ठीक है, एक पूरी रियासत की बात कर रहा हूं, कश्मीर, कश्मीर की बात करूं मैं, ठीक है, तो आपकी जो कश्मीर है उसके अंदर अभी ये तो कश्मीर रियासत जो पहले थी आपकी उसकी बात कर रहा हूं, अब वो कितने हिस्सों में डिवाइड है, उसके अंदर क्या आता है आपका, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक हो गया। दूसरा AJK, आजाद जम्मू कश्मीर, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर। पहले क्या था, इसको क्या लिखा होता है, मनिया आपने लेक्चर नहीं लिया था यार, कोई बता दो, कितना मुश्किल है, 99 में हुई थी वॉर, कारगिल वॉर, ठीक है। इसको बहुत सारे लफ्जों में लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, या अब क्या लिखा जा रहा है इसको, इंडियन इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। और IHK भी लिखा जाता है, इंडियन हेल्ड कश्मीर, ठीक हो गया। और इसे क्या कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। फिर इसमें क्या हो गया आपका, एक आपका आजाद कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड जो इंडिया का कश्मीर है, एक वो आपके पास हो गया, 3 इसमें आ गए। फिर इसके बाद इंडियन कश्मीर का ही आगे पार्ट है ये, इसको ना आगे हम 2 उसमें कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको कहूं, बल्कि इसी के इंडिया का ही पार्ट है अंदर, इस इंडिया कश्मीर के, उसको कहते हैं लद्दाख रीजन, ठीक है। अब लद्दाख रीजन है ना जो, अब लद्दाख रीजन के अंदर फिर आगे 2 पार्ट हैं आपके, एक आपका लद्दाख जिसको इंडिया कंट्रोल करता है, ये किसका है, इंडिया कंट्रोल करता है, और दूसरा है उसको कहते हैं अक्साई चिन। ये पूछा जाता है अक्साई चिन, ये अक्साई चिन एरिया कहाँ है, कश्मीर रियासत का पार्ट था, और इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको चाइना कंट्रोल करता है, इसको चाइना कंट्रोल करता है। और ये पूछा जाता है कि अक्साई चिन जोन सा है, अब ये देखें, जीबी पाकिस्तान के पास, आजाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास, जम्मू एंड कश्मीर जिसे हम कहते हैं कि इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें क्या है, एक आपका जम्मू का इलाका है, कश्मीर का इलाका है, फिर उसमें अंदर आपके पास इंडिया के कंट्रोल के अंदर लद्दाख भी आता है जो कि ओवरऑल कश्मीर का पार्ट है। लद्दाख को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक लद्दाख है जिसके ऊपर इंडिया कंट्रोल कर, और एक उसी लद्दाख के अंदर एक पार्ट है जिसको कहते हैं अक्साई चिन, वो चाइना कंट्रोल करता है। और चाइना कब से कंट्रोल कर रहा है, 1962 में जंग हुई थी जिसे कहते हैं साइनो इंडिया वॉर। साइनो किसका क्या मतलब है, साइनो का मतलब है चाइना, तो चाइना इंडिया वार को क्या कहते हैं, इंडिया साइनो वार या साइनो इंडिया वार। तो कभी साइनो इंडिया वार लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये साइनो से क्या है, ठीक है। तो ये साइनो जोन सी है आपकी, वही है इंडिया साइनो वॉर। तो उस 62 में जब जंग हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो अक्साई चीन है कश्मीर का पार्ट, इसके ऊपर जोन सा है वो चाइना का जोन सा है ये कंट्रोल है। तो ये जरा थोड़ा सा आप लोगों को कश्मीर का आइडिया हो जाएगा। अब सीज फायर लाइन हो गई, सीज फायर लाइन आपने याद रखनी है, इसको जोन सा है मैं LOC भी बताऊंगा, फिर आपको क्योंकि LAC भी बताऊंगा, जब LAC बताऊंगा तो आपको ये एक्साई चीन जोन सी है वो भी आपको जहन में आना चाहिए। फिर कश्मीर के अंदर एक और वैली है, उसका नाम है जी शख्सगाम वैली। यहां तक ओके है, ये समझ आ गई? अगर किसी को नहीं समझ आई तो बताओ, मैं रिपीट कर दूं। कश्मीर की चीज जोन सी है, सबको ओके है? ठीक है। अब इसी के अंदर ना 1962 के इंडिया और चाइना की जंग हो गई, इंडिया ने चाइना उस पे कश्मीर के एरिया पे कुछ कब्जा कर लिया, इंडिया का वो कश्मीर का उसके ऊपर क्लेम था। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने कहा भाई ये चाइना जोन सा है, ये हमारे साइड पे भी कोई मसला, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का भी तो क्लेम है ना उसके ऊपर। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान पूरे कश्मीर के ऊपर क्लेम करता है, लेकिन जहां इंडिया चाइना क्लेम करता है अक्साई चीन, पाकिस्तान कहता नहीं भाई अपने पास रखो, हमें नहीं ये चाहिए, ठीक हो गया। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है लद्दाख के साथ ना, मैं बताता हूं आपको। तो इसमें क्या हुआ, एक वैली है उसका नाम है जी शख्स, SHAKS, शख्सगम वैली। ये भी आपकी कश्मीर के अंदर आती है, ये आपकी कश्मीर के अंदर आती है। और इसको क्या है, इसका पूछा जाता है कि पाकिस्तान और चाइना का एक ना बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था 1963 के अंदर, बहुत दफा ये क्वेश्चन आया पेपर में। बॉर्डर एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया, सॉरी पाकिस्तान और चाइना का
एक तो पूछा जाता है कि पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर एग्रीमेंट कब हुआ, वो 1963 के अंदर हुआ, ठीक हो गया। और दूसरी चीज पूछी जाती है या इस तरह से पूछा जाएगा कि उस एग्रीमेंट के अंदर क्या था, उस एग्रीमेंट के अंदर ये था, ये जो शख्सगम वैली है पाकिस्तान ने ये चाइना को दे दी थी, उन पाकिस्तान ने क्या हम इससे दस्तबरदार होते हैं, एक तरह से गिफ्ट दे दी, ठीक है। या इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जो शख्सगम वैली है कश्मीर के अंदर, ये पाकिस्तान ने चाइना को किस बॉर्डर मुआहदे के तहत और या किसके तहत दी थी, तो वो 1963 का बॉर्डर एग्रीमेंट था, जो कि 1962 की जंग के बाद वो उन्होंने कहा कि हम जो है एग्रीमेंट ही कर लेते हैं, सिवाय इसके बजाय कि चाइना जो है हमारे साथ भी कोई जंग वंग कर ले, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ये कश्मीर के थोड़ा सी जियोग्राफी थी, इस तरह के इसको जो है वो किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक हो गया। और अगर जीबी की अब हम थोड़ा सा बात कर लें, अक्साई चीन का पता चल गया, आजाद जम्मू कश्मीर का आपको पता है, इसके ऊपर इसके जो अभी करंट न्याजी साहब हैं अब्दुल कयूम, और दूसरा बैरिस्टर सुल्तान अभी प्रेसिडेंट हैं इसके, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्शन जो हुए हैं इसके, तो अब इसमें अगर हम थोड़ी सी जीबी की बात करें, जीबी गिलगित बल्तिस्तान, हाँ आजाद जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, आजाद जम्मू कश्मीर में एक लिख लें, आजाद जम्मू कश्मीर जो सा है ना आपका, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर 3 डिवीजन है, डिवीजन का तो पता है ना आपको, डिवीजन 3, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इसके अंदर, 10 डिस्ट्रिक्ट, ठीक हो गया। अब देखो एक मुल्क है आपका, उसके अंदर सूबे होते हैं, उसको डिवाइड किया होता है सूबे। अब सूबों के अंदर क्या होता है, एक डिवीजन होता है आपका, डिवीजन के अंदर क्या होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इनको क्या, इनको आपके एरिया वाइज जो सा है वो तक हमेशा जो सा है सूबा बड़ा होगा, फिर उस लिहाज से आपका डिवीजन उससे छोटा होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट को होगा उससे छोटा, और डिस्ट्रिक्ट को जिला भी कहते हैं। फिर इसके बाद नीचे आपकी तहसील आ जाएगी, तहसील के बाद आपकी नीचे जो सा है यूनियन काउंसिल्स आ जाएंगी, यूनियन काउंसिल्स के बाद आपका वार्ड आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह जो सा है इनको डिवाइड किया गया, ठीक है। तो डिवीजन हमेशा बड़ा होता है और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो अभी हमें आपको ये डिवीजन याद करने का तरीका भी थोड़ा सा बता दूंगा, सारे जो है ना उनके डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स को आपने किस तरह से देखना है। तो आपके जो जम्मू कश्मीर है ना, जिसे क्या कहते हैं आपका आजाद जम्मू कश्मीर, उसके अंदर जो सा है सिर्फ आपके क्या है, उसके और जीबी के अंदर 3-3 डिवीजन है, और बाकी पंजाब में 9 डिवीजन है, बाकी सब में 7 डिवीजन है। तो इसको अभी हम जब दोबारा देखेंगे तो ये चीज मैं दोबारा आपके साथ रिपीट करूंगा, ठीक है। तो इसी तरह इसके हो गए। तो इस तरह जीबी की बात करें तो जीबी के अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया 3 डिवीजन है, जीबी के अंदर भी 3 डिवीजन है आपके, और जीबी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपके 14 इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, ठीक हो गया। आपने किस तरह याद रखना है, सिर्फ पंजाब के 9 डिवीजन है, उसके अलावा आपके बाकी 3 सूबे हैं उनके 7 डिवीजन है, और जम्मू कश्मीर और जीबी, सॉरी आजाद जम्मू कश्मीर और जीबी, इसमें क्या है आपके 3-3 डिवीजन है। पहले इनको याद करें, फिर हम दूसरी साइड पे जाएंगे तो उनके भी याद करवा दूंगा। इनके सिर्फ 3-3 डिवीजन है, और डिस्ट्रिक्ट्स जो से जम्मू कश्मीर के 10 हैं, और 14 जो से हैं वो आपके जीबी के हैं। तो जीबी की बात कर रहा था, गिलगित बल्तिस्तान, और 3 डिवीजन बाकी जो से हैं उसके, आपका क्या नाम है इसका, अल्लाह भला करे, टाइम कितना रहता है, 2 मिनट, अच्छा। तो जीबी की अगर मैं बात कर रहा था, जीबी जो सा है ना आपका 1869 के अंदर ना ब्रिटिश ने हरी सिंह से 60 साल की लीज पे यानी किराए पे उनसे लिया था। और फिर क्या होता है, ये उन्होंने किराए पे उनसे लिया था, लेकिन क्या हुआ जी, उन्होंने फिर उनके पास ही रहा, और 1947 को 1 नवंबर, अभी उनकी जो सी इंडिपेंडेंस भी गुजरी है, 1 नवंबर को होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आया हुआ है कि जीबी की इंडिपेंडेंस कब है। तो 1 नवंबर 1947 को उन्होंने आपका जो सा डोगरा जो वहां राज था उससे जीबी जो सा है वो इंडिपेंडेंट हो गया, और उसने पाकिस्तान के साथ आ गया, ठीक हो गया। तो 69 के अंदर 1869 के अंदर क्या हुआ था, जो गिलगित बल्तिस्तान जिसके 3 डिवीजन है, 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो आपका 1869 के अंदर 60 साल की लीज के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बताया तो है कश्मीर का हिस्सा है, क्या मतलब यार, बात सुनो, बल्कि ना सुनो, बात छोड़ो, परे रहने दो। अच्छा, तो मसला ये था, देखिए मैंने आपको बताया जब हम 1869 की बात कर रहे हैं ना,
तो 1869 का मतलब ये है कि पूरी कश्मीर की, अब जैसे टुकड़ों में बटी हुई है ना, कि अक्साई चीन चाइना के पास है, जीबी पाकिस्तान के पास है, सोचिए पूरी रियासत जौन सी है ये, एक तरह से गिलगित बल्तिस्तान, ये सारी कश्मीर हरि सिंह के अंडर आती थी, ठीक है। हरि सिंह या उस वक्त जौन सा आपका गुलाब सिंह था, सॉरी। तो जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके अंदर जौन सा है वहां का जो एक बंदा था, उसका क्या नाम है, उनका जो ब्रिटिश जनरल था, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसने क्या कहा, उसने हरि सिंह को कहा कि भाई किराए पे ना ये जो गिलगित बल्तिस्तान की जो जमीन है ना, ये हुंजा सवात, ये सारे इलाके, ये जरा मुझे दे दो, मुझे काम है इधर। तो उन्हें अच्छी पसंद आई होगी, जो भी उसकी रीजन थी, पॉलिटिकल रीजन थी उस वक्त। तो उसने कितनी 60 साल के लिए 1869 में जो कश्मीर का वहां का गुलाब सिंह था, उससे क्या किया, इसको किराए पे ले लिया 60 साल के लिए, ठीक हो गया। लेकिन फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि 60 साल पे उसने किराए पे तो लिया, लेकिन उसके बाद जो सा है वो ब्रिटिश के अंडर ही रहा ये जीबी। तो लेकिन फिर बाद में ये होता है आपका कि जब पाकिस्तान बनता है, तो उन्होंने भी तो अपना कहीं जाना था ना, यहाँ तो हरि सिंह कंट्रोल, तो उन्होंने यहाँ जीबी के अंदर भी बगावत शुरू हुई, तो उन्होंने आखिरकार 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से इंडिपेंडेंस हासिल की और पाकिस्तान के साथ इलाहाक का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान इसको अभी भी जोन सा है, जीबी को कश्मीर का हिस्सा मानता है। क्यों? क्योंकि कश्मीर के अंदर रेफरेंडम होना है, प्लेबिसाइट होना है, तो जब उसके अंदर प्लेबिसाइट होगा, वरना पाकिस्तान इसको एक अपना सूबा बना सकता है। पाकिस्तान सूबा क्यों नहीं बनाता? अगर आपसे इंटरव्यू में या कभी कहीं कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो उसका सवाल जवाब सादा सा ये है कि अगर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना देगा, तो फिर ये होगा कि पाकिस्तान ये तस्लीम करेगा कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर से हट के है। तो अगर पाकिस्तान कश्मीर से हट के उसको तस्वुर करेगा, और लेट्स सपोज कल को यूनाइटेड नेशन इंडिया वहां के रेफरेंडम की बात कर देता है, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग वहां वोट नहीं डाल सकेंगे, और फिर पाकिस्तान को वहां जोन सा है, क्योंकि फिर जो दूसरा कश्मीर है वहां की पॉपुलेशन के वो इंडिया के साथ भी जाने का ऐलान कर सकते हैं, वहां और भी पॉपुलेशन है। तो सिर्फ पॉपुलेशन को अपने हक में या इस तरह से वो इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान ने मुतनाज़ा हिस्सा बना, वो पाकिस्तान ने इसको क्या कहा हुआ है कि कश्मीर के साथ है, तो जिसकी वजह से आपका गिलगित बल्तिस्तान जोन सा है वो सूबा भी नहीं बन रहा, और ये एक सेपरेट जोन सा है, इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक हो गया। ये इसके बारे में 2-3 चीजें थी, मैंने कहा जीबी का आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट और 14 डिवीजन, 3 डिवीजन और 14 डिस्ट्रिक्ट इसके बताए हैं, तो ये थोड़ा सा इसके रिलेटेड चीजें थी जो कभी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहां तक क्लियर है? अब समझ आई मनिया? हाँ, तो इंडिया का क्लेम इस वजह से है ना, इंडिया का क्लेम सलमान भाई इस वजह से है कि इंडिया कहता है कि पूरा कश्मीर हमारा। इंडिया का सिर्फ जीबी पे क्लेम नहीं है, इंडिया का गिलगित बल्तिस्तान पे क्लेम है, इंडिया का अक्साई चीन के ऊपर भी क्लेम है। क्यों? क्योंकि इंडिया कहता है हिस्टोरिकली तौर पर हरि सिंह ने हमारे साथ जो सा इलाहा किया था वो पूरे कश्मीर का किया था। जब इंडिया कश्मीर की बात कर रहा होता है तो वो अक्साई चीन से लेकर ये जो आपकी दूसरी जो वैली भी है जो पाकिस्तान ने उनको दी थी, शाक्सगम वैली और जीबी, वो इंडिया इसके ऊपर पूरा क्लेम करता है। ठीक हो गया यार? मेंबर्स क्या उनके पूछन, उनके मेंबर्स क्या करने हैं लिख के तुम लोगों ने? उनके बस जो वो है वजीर आला है खालिद खुर्शीद, उनका नाम बस याद रखो, बाकी नहीं पूछते। सिर्फ इतनी चीजें अपने ऊपर बर्डन ना डालो, ठीक है? अच्छा, ये थोड़ी सी चीजें हो गई। अब जो लाइन की तरफ मैंने आया था, मैंने आपको क्या बताया था, 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लाइन। तो आप कहेंगे सर आजकल तो हम सीज फायर लाइन का नाम ही नहीं सुनते, हम तो एक चीज का नाम सुनते हैं, LOC। ठीक है, LOC। अब LOC क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और एक है LAC, ये आजकल बड़ा आपका PPSC का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, एक्चुअल कंट्रोल। LOC और LAC का हमेशा पूछते हैं। अब LAC जोन सा है, ये तो आप लिख लें, ये इंडिया और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री है उसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसको LOC और LAC को कंफ्यूज नहीं करना, और इसको कहते क्या है? एक्चुअल कंट्रोल। अब LOC जोन सा है, ये आपका सीज फायर लाइन को ही कहते हैं। लेकिन 1972 तक आपकी आजाद जम्मू कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्री थी उसको क्या कहते थे? उसको सीज फायर लाइन कहते थे। क्या कहते थे? सीज फायर लाइन। लेकिन 1972 के बाद
उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम हो गया LOC। लेकिन 1972 में ऐसा क्या हुआ था कि उसका नाम LOC हो गया? कभी पूछ लिया जाए कि सीज फायर लाइन को LOC में कन्वर्ट करने की वजह क्या थी, तो 1972 में आपके भुट्टो साहब और इंदिरा गांधी ने एक एग्रीमेंट किया था जिसका नाम है शिमला एग्रीमेंट। तो शिमला एग्रीमेंट के बाद इसको लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया। ओके है, अब समझ आ गई होगी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कब हुआ, 1972। ये सब आपके क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से कभी भी किसी भी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं कि सीज फायर लाइन को LOC लाइन कब कहा गया, किस एग्रीमेंट के तहत कहा गया। ठीक है, तो शिमला एग्रीमेंट के बाद इसको LOC कह दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा जी, अब हम बॉर्डर्स की थोड़ी सी बात करेंगे। तो 2-3 आपको बता दूं एक चीजें, क्योंकि इसके बाद अब मैंने आपको बॉर्डर्स की तरफ लेके आना है पाकिस्तान के, उनकी लेंथ वगैरह बताता हूं और फिर हम उसके बाद थोड़ा सा इसको आगे देखेंगे। तो अगर मैं आपको बॉर्डर्स की तरफ लाने से पहले एक चीज बता दूं, एक तो पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया उनके दरमियान जो बॉर्डर है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है, क्योंकि हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी ना, रेड क्लिफ लाइन क्यों कहते हैं। रेड क्लिफ बंदा कौन था, बाउंड्री कमीशन का सरबराह था, लॉयर था बाय प्रोफेशन से, हमने पढ़ा हुआ है। उसने ये लाइन खींची थी जिसकी वजह से क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं इसको। लेकिन ये रेड लाइन वो है जो पाकिस्तान और इंडिया, एक तरह से ये कहें कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो नॉर्मल बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। जो के दरमियान जो बॉर्डर है, जो आपका कश्मीर के दरमियान, आजाद कश्मीर और इंडियन कश्मीर के दरमियान बॉर्डर है, उसको क्या कहते हैं, LOC, जिसको पहले क्या कहते थे, सीज फायर लाइन कहते थे। ठीक है, अगर मैं आपको ना, एक सेकंड जरा, ये यहां तक हो ना, देखें एक रफ सा ना, अगर मैं आपको हल्का सा एक मैप वो करके दिखाऊं ना, अगर ये देखें पाकिस्तान का, अगर समझें, लेट्स सपोज मैं ये रफ सा एक आपको बना देता हूँ, यहाँ आपका यूं, और उसके बाद यहाँ से आपका, ठीक है, ये समझो हमने एक मैप सा बना लिया पाकिस्तान का हल्का सा। अब पाकिस्तान का जो नया पॉलिटिकल मैप है, ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ अभी बताता हूँ। अच्छा, यहाँ क्या है समझें, यहाँ आपका सारा जोन सा है, इंडिया है सारा, ठीक है। तो ये जो आपकी बाउंड्री है ना, ये सारी आपकी क्या है, ये आपकी रेड क्लिफ लाइन है, ठीक हो गया। और यहाँ समझे ये पाकिस्तान का कश्मीर है और इंडिया के पास जो कश्मीर है, मैं स्टेट आपको समझाने के लिए, और ये इंडिया का कश्मीर है, ठीक है, ये सारा जोन सा है। इसको सॉरी मैं आपको यूं समझाता हूँ कि ये, ठीक है, ये ठीक है, यहां तक ये पाकिस्तान का जोन सा है, कश्मीर है यहां से, ठीक है, और उसके बाद आपका ये इंडिया का कश्मीर है यहाँ सारा। अब देखें, अब पाकिस्तान जोन से कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की जो LOC और वो सारा वो सिस्टम है, दूसरी साइड पे जो कश्मीर है इंडिया वाली साइड पे, उनकी जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान की ओरिजिनल बाउंड्री के साथ भी टच होती है। देखें LOC क्या है यार, मैंने यहाँ इसको कैसे बना दिया, एक सेकेंड मैं इसको सिंपल कर देता हूँ थोड़ा सा और, ओके। देखें, ठीक है, ये सारा पाकिस्तान कह रहा है कि समझे हमारा हिस्सा है। अब यहाँ जो है ना, यूं ओपन है, ये ओपन है, ठीक है, और यहाँ समझे एक ये पाकिस्तान का कश्मीर है, इसको क्या कह रहा हूँ, P कह रहा हूँ, यहाँ इंडियन कश्मीर है, ठीक है, क्या है आपका, LOC है, ठीक है। लेकिन एक बाउंड्री जोन सी है आपकी, जो वही कश्मीर की जो आपकी बाउंड्री है, वो तो जो दोनों कश्मीर के दरमियान है, मैं असल में समझाना ये चाह रहा हूं कि दोनों कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्री है उसको LOC कह रहे हैं। लेकिन वही बॉर्डर कश्मीर से आगे आकर यहां यूं टच हो रहा है पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की साइड, वो तो कश्मीर नहीं है, और वो क्या है, वो आपका सियालकोट है, वो आपका सियालकोट। मतलब कि एक साइड पे आपका सियालकोट आ जाता है, दूसरी साइड पे आपका जो इंडियन कश्मीर आ जाता है, ठीक है। तो अब उसको आप क्या कहेंगे, LOC तो आप उसको कह रहे हो ना, जिस जो क्या है आपका एक साइड, दोनों साइड पे जहां कश्मीर है, जिसको पहले सीज फायर लाइन कह रहे हैं। अब एक साइड पे इंडियन कश्मीर आ रहा है, एक साइड पे क्या आ रहा है आपका, सियालकोट आ रहा है। ये चीज समझ आ रही है? हाँ, जहां पाकिस्तान की नॉर्मल बाउंड्री स्टार्ट हो रही है और दूसरी साइड पे इंडियन कश्मीर आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, उस बाउंड्री का नाम है वर्किंग बाउंड्री।
अभी ये 3 असल में ये समझानी थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा। वर्किंग बाउंड्री एक आपकी क्या है, एलओसी बिटवीन टू कश्मीर, सॉरी एलओसी बिटवीन टू कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। और वर्किंग बाउंड्री किसके दरमियान होगी, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का जो अपना इलाका है और बिटवीन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको क्या कहते हैं, वर्किंग बाउंड्री। आपने देखा होगा, खबरें सुनते होंगे कि वर्किंग बाउंड्री के ऊपर शेलिंग। वो जो वर्किंग बाउंड्री होती है उसका क्या मतलब होता है कि एक साइड पे पाकिस्तान के जो अपने इलाके हैं, क्योंकि कश्मीर डिस्प्यूटेड इलाका है, सियालकोट डिस्प्यूटेड इलाका नहीं है। कश्मीर, श्रीनगर और मीरपुर अगर है, उसके दरमियान जोन सा है, वो क्या है, वो आपका कश्मीर एलओसी होगी। लेकिन उसी अगर हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और सियालकोट वाली साइड पे जोन सा है, उनके दरमियान जो हमारे पास आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, वर्किंग बाउंड्री। तो अब मैंने आपको इनकी लेंथ बतानी थी, तो तब शायद मैं उस तरह से एक्सप्लेन ना कर पाता। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि एलओसी क्या है, वर्किंग बाउंड्री क्या है आपकी, और दूसरा आपकी रेड लाइन कौन सी है। ठीक हो गया। और दूसरा, पाकिस्तान के इस साइड पे अगर हम आ जाएं, यहां आपका है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूरेंट लाइन। ये भी अभी साथ ही बता देता हूं आपको, ड्यूरेंट लाइन। ठीक हो गया। ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन की अगर थोड़ी सी वैसे वो क्या कहते हैं, आपका अल्लाह भला करे, इसको बात कर लें ड्यूरेंट लाइन को। तो ड्यूरेंट लाइन जोन सी है आपकी, एक बंदा था ब्रिटिश के दौर में, उसका नाम था मार्टी मोर, आई थिंक, हाँ, मार्टी मोर ड्यूरेंट। ठीक है, मार्टी मोर ड्यूरेंट। बट ड्यूरेंट नाम याद रखें कि उसके नाम पे ये लाइन है, ड्यूरेंट लाइन। और ये पूछा जाता है कि ये ड्यूरेंट लाइन कब, तो ये आपकी 1893 के अंदर ब्रिटिश ने, उस वक्त का जो उनका वाली था, अमीर था, सॉरी वाली नहीं, अमीर और अफगानिस्तान था, अब्दुर्रहमान खान। तो अब्दुर्रहमान खान ने, और दूसरी साइड से ड्यूरेंट साहब थे ब्रिटिश के, उन्होंने मिलकर ये लाइन खींची थी, और उस बंदे के नाम से, वार्टिमोर ड्यूरेंट के नाम से, इसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी समझ आ गई। सबको क्लियर है? वर्किंग बाउंड्री पे अब कभी मसला तो नहीं होगा? अगर कहीं देख लें वर्किंग बाउंड्री क्या है, एलओसी क्या है, ड्यूरेंट लाइन क्या है, सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मसला नहीं होगा। चलें जी, इसका मतलब सबको क्लियर है। अगर कोई चुप भी है तो मैं फिर यही समझू कि सब क्लियर है। अच्छा जी, नहीं, तो ऊपर कहते थे वेल एक्सप्लेन, अब मैं आपको क्यों करूं, क्या एक्सप्लेन करूं? वर्किंग बाउंड्री, वर्किंग बाउंड्री का सिंपल ये है कि वर्किंग बाउंड्री आप इस लिहाज से याद रख लें कि जहां इंडियन साइड पे कश्मीर है, जिसपे इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, और पाकिस्तान के नॉर्मल इलाके शुरू होंगे, सियालकोट, इनके साथ जो उनका बॉर्डर लगेगा, उसको क्या कहेंगे, आपकी वर्किंग बाउंड्री कहेंगे। और जहां कश्मीर दोनों साइड पे डिस्प्यूटेड एरिया देंगे, क्योंकि कश्मीर डिस्प्यूटेड है, सियालकोट डिस्प्यूटेड नहीं है, तो उसके साथ जो बॉर्डर लगेगा उसको क्या कहते हैं, वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। ठीक हो गया, चलो कोई नहीं। अच्छा जी,